बिहार में काफ़ी कुछ चल रहा है। अभी हाल में ही वीर कुंवर सिंह साहब की जयंती थी और उनकी वीरता को बिहार न कभी भूला है न कभी भूल पाएगा। जिस तरीके से 80 साल की उम्र में वो अंग्रेज़ों से भिड़ गए थे और उनको कचर के पटका था, हराया था, जीते थे, वो आज तक याद किया जाता है। मगर तेजस्वी यादव ने भी एक कार्यक्रम में शामिल हुए और वहाँ पर उन्होंने ऐलान किया कि उनकी सरकार आती तो वो 80 फीट के घोड़े पर वीर कुंवर सिंह की मूर्ति लगवाएंगे और खुद उसका अनावरण करेंगे। तो अब जानकार कह रहे हैं कि इसके पीछे क्या कोई राजनीति है? देखिए, अभी चुनाव है और चुनाव से पहले हर पार्टी, अगर तेजस्वी कर रहे हैं तो कुछ अलग थोड़ी कर रहे हैं। सारी पार्टियां इस तरह से करती हैं क्योंकि सारी पार्टियों को लगता है कि अमुक अमुक जाति हमारे साथ आ जाएगी तो हम मजबूत होंगे, हमारा सत्ता में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सवाल ये उठता है कि तेजस्वी यादव ने वीर कुंवर सिंह को अपने तरीके से याद करने का प्रयास किया। स्टेज पर सुनील सिंह मौजूद थे। सुनील सिंह एमएलसी हैं, राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई कहे जाते हैं और सुनील सिंह वही शख्सियत हैं जो लगातार अपनी जुबान से, अपने ट्वीट से, अपनी बातों से नीतीश कुमार को घेरते रहे हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि तेजस्वी यादव कहते हैं कि राजपूत लोग हमें वोट दें और उनका ये मानना है कि राजपूत समाज पहले भी उनको वोट देता रहा है। वीर कुंवर सिंह राजपूत समाज से आते जरूर थे, पर वीर कुंवर सिंह का जो कंट्रीब्यूशन इस देश के लिए है, स्वतंत्रता के लिए है, तो मुझे लगता है उनको एक जाति और समाज में बांधना उनको बहुत छोटा करने जैसा होगा। लेकिन पॉलिटिशियंस, मैंने आपको बताया, वो तेजस्वी नहीं, वो बीजेपी के भी होते, जेडीयू के भी होते, तो यही कर रहे होते। उनका पर्पस होता कि ऐसे अवसर को भरपूर तरीके से एक्सप्लॉइट किया जा सके और इस समाज के जो लोग हैं उनका वोट हासिल किया जा सके भविष्य में। तो वीर कुंवर सिंह को उसी तरीके से सामने रखने का प्रयास किया गया है, लेकिन इसका पॉलिटिकल एजेंडा जो भी हो। पर सुनील सिंह ने जैसे ही कहा कि वीर कुंवर सिंह की प्रतिमा 80 फीट की होनी चाहिए, तो उन्होंने ये कह दिया कि प्रतिमा ही नहीं, उनका घोड़ा भी 80 फीट का होना चाहिए, घोड़ा ही 80 फीट का होना चाहिए। और उसके बाद उन्होंने बहुत तरह की बात कही कि मैं 36 साल का हूँ, बाल पकने तक राजनीति तो करूँगा ही, मेरा प्रयास है कि हम हर जाति के लोगों को अपने साथ लेकर के चलें। तो मुझे लगता है तेजस्वी यादव इस तरह की बात कर रहे हैं, ये वेलकम करने लायक है। निश्चित तौर पर हर सियासी पार्टियों को हर जाति के लोगों को साथ लेकर चलने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जो भी भारतीय हैं उनको साथ लेकर चलना चाहिए, इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। लेकिन आप अगर राजनीतिक नज़रों से देखेंगे तो निश्चित तौर पर कभी आरजेडी को वोट अच्छा खासा राजपूत समाज का मिलता था। पिछले 10 सालों से इसकी संख्या बहुत कम हो गई। राजपूत के बड़े नेता भी धीरे धीरे आरजेडी से हटते चले गए या गुजर गए। इससे वोट बैंक पर अच्छा खासा असर पड़ा है। वीर कुंवर सिंह कि जयंती के अवसर पर तेजस्वी यादव राजपूत समाज को अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि वो अपनी पार्टी को A to Z बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इस मौके पर उन्होंने नीतीश कुमार पर भी कई तरह के कटाक्ष किए हैं कि, और वो कहते हैं कि मेरे पिता कभी भी ये कहकर सत्ता में नहीं आए थे कि पहले कुछ नहीं होता था, हमने बहुत कुछ कर दिया। लेकिन 20 साल बाद भी नीतीश कुमार यही बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव यहीं नहीं रुकते हैं, वो ये कहते हैं कि अरे 15 साल में तो गाड़ी भी अवैध घोषित हो जाता है, आप कोई गाड़ी 15 साल से ज़्यादा नहीं चला पाएंगे। तो ये 20 साल रह लिए, अब कब तक इनको ढोते चलेंगे? ये रिटायर्ड हो चुके हैं, ये टायर्ड हो चुके हैं, इनको अलग करने की ज़रूरत है। इनके नेतृत्व में बिहार विकसित नहीं करेगा। और रिटायर्ड पर ज़्यादा जोर है। जी हाँ, ज़्यादा जोर है। तो इस तरह की बात करने का मकसद तेजस्वी यादव का बहुत साफ है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं महागठबंधन से। और ऐसे में सवाल उठता है कि तेजस्वी ज़्यादा से ज़्यादा वोटों को अपने पक्ष में करने का प्रयास करेंगे। वीर कुंवर सिंह जयंती पर इस तरह की बात करने का मकसद ही है कि राजपूत समाज को अपने तरफ जोड़ने का प्रयास।